बंटी और सूरज तुरंत पापा जी को अपने कंधों पर उठाते हैं और उन्हें बाइक पर बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। पापा जी को अस्पताल में छोड़कर सूरज वापस आता है और पूरा कैंप उखाड़ कर फेंक देता है। वह स्पीकर पर सबको आदेश देता है कि ये सारी दवाइयां नकली हैं और इन सब में पानी डालकर इन्हें खराब कर दिया जाए, क्योंकि नकली दवाइयों में पानी डालने से उनका रंग बदल जाता है। यह काम खत्म करने के बाद सूरज फिर से अस्पताल पहुंचता है, जहां काव्या को होश आ चुका होता है, लेकिन पापा जी को अभी तक होश नहीं आता, क्योंकि उन्हें जो इंजेक्शन लगाया गया था वह बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसे खास तौर पर आकाश ने सूरज की फैमिली के लिए तैयार करवाया था। अपने पापा की ये हालत देखकर सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत उस कमरे में जाता है जहां आरव और ईशा काव्या के पास बैठे होते हैं। सूरज गुस्से में आरव का कॉलर पकड़कर पूछता है, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मैं अपना पूरा परिवार खो देता और इसके जिम्मेदार तुम हो। तभी काव्या सूरज की तरफ हाथ उठाती है और सूरज आरव को छोड़कर काव्या का हाथ थाम लेता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। काव्या सूरज से कहती है कि आरव को किसी ने तुम्हारे खिलाफ भड़काया है, इसलिए उसने हम पर भी यकीन नहीं किया। यह सुनकर सूरज समझ जाता है कि ऐसा काम करने वाला सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है और वह है आकाश। इसके बाद सूरज ईशा के पास जाता है और उससे लगातार सवाल पूछता है। ईशा सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि गलती मुझसे हुई थी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर गलत दे दिए थे, इसलिए गलत दवाइयां आ गईं। ईशा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि आकाश अपनी चाल नाकाम होते ही उसे एक धमकी भरा वीडियो भेजता है और कहता है कि अगर तुमने मेरा नाम लिया तो तुम इस जन्म में अपनी मां का चेहरा नहीं देख पाओगी। इसलिए ईशा सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन सूरज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद एक दिन ईशा ऑफिस आती है और उसके साथ माहिका भी होती है। माहिका खेलते खेलते गलती से ईशा के बैग से कॉन्ट्रैक्ट के पेपर निकाल लेती है, जिन्हें सूरज देख लेता है। सूरज वो पेपर लेकर सबके सामने ईशा को दिखाता है और कहता है, अब बहुत हो गया, आपने बहुत बलिदान दे दिए, अब हम सब सच सुनना चाहते हैं।